आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये बिहार पुलिस का लगातार जो मैं 21 दिनों तक आपको मैराथन दिया हूँ उसी की ये एक्स्ट्रा क्लासेज है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा के चल रहा हूँ। हर चैप्टर में 2-4-5% मैंने अच्छे क्वेश्चन करवा दिए ताकि आप भी निश्चिंत हो जाए और मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो आप नहीं तो आप जाते पेपर दे के आते तो कहते कि सर कैसा पढ़ा दिए, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा डीप लेके चला हूँ, ठीक है। इसलिए ये 2 क्लास एक्स्ट्रा फेंक दिया है। ये जो लास्ट क्लासेज है, लास्ट क्लास है आज का, लास्ट चैप्टर है आपका क्षेत्रफल। मैंने 1 क्लास इसका करवा दिया है और ये लास्ट क्लास है। इसके बाद आप निश्चिंत रहना, ठीक है। मैंने बहुत ईमानदारी से जितना आता है, देखो मैंने आपको पूरा नहीं करवाया है, मैं पहले बता देता हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर का डिफेंस लेवल के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे पुलिस स्तर के, वो मैंने आपको एकदम सिस्टम से करवाया है, चैप्टर वाइज करवाया है। आप याद करो पहली क्लास मैंने कहाँ से स्टार्ट करवाया था। पहले मैंने संख्या पत्ती के आपको क्लासेज दिए थे, 6-7 क्लासेज, हर तरह का पॉइंट वाला, रूट वाला, रिपीटेशन वाला, समीकरण निकालना, जीरो निकालना, इकाइक निकालना, पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना, पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया। 6-7 क्लासेज दिए थे। फिर मैंने उसके बाद चैप्टर की शुरुआत की, सारा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया। पहले करवाया अनुपात समानुपात, फिर मैंने औसत करवाया, फिर प्रतिशत करवाया, फिर लाभ हानि करवाया, फिर बट्टा करवाया, फिर साधारण ब्याज करवाया, फिर चक्रवृद्धि ब्याज करवाया। याद होगा आपको, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। आप बार बार इस वीडियो को देखते रहना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, खाली रिवाइज करते रहना। क्वेश्चन तो कॉपी पर नोट कर लिए होंगे, उस क्वेश्चन को बार बार बनाते रहो। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे मैंने करवाए हैं, वो क्वेश्चन आपके फायदे के लिए करवाए। अगर उस सब क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो तो उसको छोड़ना मत, बार बार वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना है कि मैंने कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने क्या समझाया उसमें। हार्ड क्वेश्चन, ईजी चीज़ों में कभी विश्वास मत करना। ईजी क्वेश्चन तो सब बच्चा बना के आएगा। जो 5-10% हार्ड मैंने करवाया वो क्वेश्चन जरूर बनाना, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपके सेट में 1-2 भी आ गया है तो उसी से मेरिट लिस्ट आपका बूस्ट करेगा, क्योंकि वो हर बच्चा बना के नहीं आएगा। समझ गए। और ये जो चैप्टर है क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रमिति, इसकी 1 क्लास मैंने दे दी थी। इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो पिछली क्लास आपको पता चल गया होगा। अब ये आपकी आखिरी क्लास है, 23वीं क्लास है। इसके बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे पहले तो पेपर दे दीजिए, उसके बाद फिर आगे तैयारी करते रहिए। रेलवे में बहुत वैकेंसी आने वाली है। मैंने कई तरह का बैच स्टार्ट किया, आपको पता होगा। जब किसी से जुड़ते हैं तो विश्वास के साथ जुड़िए और दिल के साथ जुड़िए, ठीक है ना। जहाँ शक होगा, शक सबसे बड़ा रोग होता है, ठीक है। आखिरी क्लास है, थोड़ा मैं भावुक हो गया हूँ, भावनात्मक हो गया हूँ। एक देखिए क्या होता है ना, हमारा ना ये रोजी रोटी है, हमारा दाना पानी है। अभी आपकी रोजी रोटी तय नहीं हुई है। अभी आपको किस में नौकरी लगेगी है इसकी कोई बात, किस में जाएंगे नहीं जाएंगे, कहाँ लेके जाए किस्मत, आप तो कर्म कर रहे हैं। लेकिन हमारा इससे परिवार चलता है, समझिए, हमारी रोजी रोटी है। तो हम जब भी पढ़ाते हैं, कोई भी बैच स्टार्ट करते हैं, समझिए, चाहे वो छोटा ही बैच क्यों नहीं हो, बड़ा ही बैच क्यों नहीं, कोई भी बैच को मैं उतना ही सम्मान देता हूँ, दिल से स्टार्ट करता हूँ। तो थोड़ा हो जाता है, इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहे। गुरुजी का पूरा आशीर्वाद है आपके साथ। खाली खूब पढ़ना। अभी 5-5 घंटा, 7-7 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, जितना पढ़ सकते हो। गैप ले लेके लगातार मत पढ़ना। 2-2.5 घंटा पढ़ लेना, फिर आधा घंटा इधर घूम फिर लेना, फ्री कर लेना माइंड को, फिर गैप लेके पढ़ा करो। कभी 2-2 घंटे का स्पेल बनाया करो, 2.5 घंटे का, जितना माथा ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और थोड़ा पढ़िए, कर एकदम निश्चिंत रहिए। अब मेहनत कर रहे हैं, कर्म आपका अच्छा है, फल अच्छा जरूर मिलेगा, इसके आप निश्चिंत रहना। हमेशा सकारात्मक सोच रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ठीक है। और जीवन में कर्मठ बनो, आगे बढ़ते रहोगे, सफलता अपने आप मिल जाती है। सारे फॉर्म भरते रहो, सारे फॉर्म भरते रहेंगे, एग्जाम देते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं एक में जरूर फट से निकल जाएगा आपका। लेकिन ये काम करना पड़ेगा थोड़ा पैसेंस के साथ। चलिए, तो आज आखिरी क्लास है क्षेत्रफल का, एरिया वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पिछली क्लास में मैंने आयत के, वर्ग के, ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। इसमें भी कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो बाकी करवाता हूं मैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर छूट गया है, ये बाय मिस्टेक छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा ना स्क्वायर लगा रहता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी परिधि ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर और 176 सेंटीमीटर। देखिए बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है वृत्त का। देखिए आप वृत्त में इतना जरूर जानते होंगे, ध्यान से सुन लेना। ये केंद्र होता है और यहां से मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इतना आपको पता होगा। रेडियस, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और ये सेंटर है, ये O मान लेते हैं। जो रेखा सेंटर से होकर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं।
डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और व्यास जो होती है, व्यास जो होती है वो त्रिज्या की दुगुनी होती है, या त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बट्टा 2, इतना पता होगा। या व्यास त्रिज्या का डबल कर दीजिए, ये तो आपको इतना पता होगा। ये हमने सेंटर दे दिया, ये O है सेंटर, ठीक है। अब जो ये घेरा होता है, घेरा, इसको घेरे को क्या बोलते हैं, परिधि। अब ध्यान से देखना, इसको परिधि भी बोल सकते हो, और आजकल प्रचलन में है परिमाप भी बोल सकते हो। इसको परिमाप कहो, परिधि कहो, परिमिति कहो, इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है। जी आजकल ये आ रहा है बच्चा कंफ्यूज करने के लिए, एक ही चीज़ें हैं सब। पहले किताब समय देखेंगे तो परिधि ही लिखा रहता है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव है, थोड़ा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, ठीक है। तो ये परिधि बोलते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त की जो घेरा होती है, जो परिधि होती है, उसको मैं लिख देता हूँ हिंदी में ही, परिधि, सरकमफ्रेंस, सी से डिनोट करते हैं, सी से। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, आपको ये भी पता होगा। और यहाँ पर पाई का मान जो है 22/7 हमेशा लेना है, या 3.14। 3.14 तब लोगे जब सवाल में क्लियर दिया है कि यहाँ पाई का मान 3.14 लें। अगर नहीं दिया है तो नॉर्मली आप पाई का मान 22/7 लेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है, परमेय संख्या की, अपरमेय संख्या की, पूर्ण संख्या। याद रखना, पाई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, आप वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल एरिया कितना दे, 154। तो एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से 22 सत्ते 154, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। तो आर कितना निकल गया हमारा, 7। ये समझ गए। अब निकालना है परिधि, तो परिधि का भी फॉर्मूला लिखा हूं, देखिए 2 पाई, पाई का मान 22/7, और आर आपने कितना निकाला है, 7। 7 से 7 कैंसल, 22 दूना 44। इसका आंसर है 44 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है। समझ गए, कोई क्वेश्चन था नहीं, कॉन्सेप्ट है, इसी से वृत्त वाला क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगला देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़ा है क्वेश्चन, इजी, थोड़ा सा घुमा दिया है। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर है 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन है 24.64 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 32.26 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है आधार सेंटीमीटर। देखिए, तो वृत्त की परिधि, अभी मैं आपको बताया था वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ध्यान से समझना। और व्यास, व्यास डी, अंतर कितना है, 12। तो अब देखो, मैं एक आप काम करता हूं कैलकुलेशन से बचने के लिए। ऐसे तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। d यहां पर है तो d को 2r लिख दें क्या, d को लिख दें, या आप जैसे कहो, या 2r को ही d लिख देते हैं। यहाँ d मतलब व्यास, मैं बताते हैं डायमीटर बोलते हैं इसको, शॉर्ट में लिखा हूं मैं। या तो 2r को d लिख देते हैं, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का दबा, 2r बदला हम क्या लिख सकते हैं, d पाई अब माइनस d, फिर d को तोड़ देंगे यानी कि व्यास को, d कॉमन ले लेते हैं, तो पाई -1 हो जाएगा। तो पाई का मान रख रहा हूं मैं 22/7, अब -1 इक्वल्स टू 12। तो d देखो यहाँ पे घटा रहे हैं, 7 × 7, 7 22 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 15। 15/7 बराबर कितना हो गया, 12। काट देते हैं, 3 पंचे 15, 3 से 3 चौका 12। तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए, काटे हो मैं तो 7 चौक 28, 28 बट्टे क्या हो जाएगा, 28/5, ये d। तो d बदला में क्या लिख सकते हो, 2r बराबर 28/5। तो 2 से काट देते हैं 14, यानी कि r कितना आ गया, 14/5। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या पूछा है, यहाँ ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना निकालो, 14/5, 14 गुने 14 बट्टे में 5 गुने 5। अब आप इतना तो समझ गए होंगे, देखो ये पॉइंट में आंसर होगा, ये क्योंकि पूरा कट नहीं रहा है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखो दिमाग लगा लीजिए, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार काट देते हैं। अब इसका कुछ मान लीजिए 7 दूनी 14, अब 22 दूनी 44 हो गया ना। 44 को 4 से गुना करता हूँ, ध्यान देखिए, 14 चौका 56 का 6 हाथ में
5, 14 चौका फिर हो जाएगा 56, क्योंकि 44 को गुना कर रहे हैं, 14 चौका 56, 56 में 5 जोड़ देंगे तो 56 में 5 जोड़ेंगे तो 56 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61, यानी कि 616 बट्टे में 25 हो जाएगा। अब इसी को भाग देते हैं तो 25 दूना 50, भाग में दे रहा हूँ, 25 दूना 50, 50 11 चला गया इस पे, चला गया ना 11 इस पे, तो यानी कि 25 दूना 50, 11 116 हो गया, तो 25 चौका 100, 24 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो कहाँ है आंसर, ये आगे मत बढ़ना, निकाल लिया है, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया था। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, यही चीज कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन इजी है, डाटा अच्छा है, मैं बार बार कर रहा हूं, आजकल कुछ क्वेश्चन में डाटा अच्छे आ रहे हैं और मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मैं इजी डाटा भी दे सकता हूं, बात को समझ, लेकिन मजे के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे, इजी क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, मैं शुरू से बोल रहा हूं, ठीक है। दिक्कत हो बार बार देखिए वीडियो को, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो आता है वही मैं आपको दिया हुआ हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर तरह का क्वेश्चन आता है, अगला भी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले वृत्त वाला क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना। यदि एक वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये बेहतरीन क्वेश्चन है और यही चीज मैं परसेंटेज में करवा दिया था, बार बार बोला, पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। जब भी मैं आपको क्या बताया था कि जब भी वृत्त के व्यास, त्रिज्या कुछ भी कहे, परसेंटेज वृद्धि हो और कहे कि क्षेत्रफल में कितना बढ़ गया, आंसर निकालना हो कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो। आपको याद होगा मैं एक ट्रिक बताया था, 1% प्लस 2% प्लस इन्हीं दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 1% मल्टीप्लाई 2% अपॉन 100। लेकिन यहाँ तो एक ही डाटा है, तो जब एक ही डाटा हो, वृत्त वाले क्वेश्चन में और वर्ग वाले क्वेश्चन में एक ही डाटा रहता है, तो मैंने क्या बोला था, इसी डाटा को 2 बार ले लेना, 15 प्लस 15 प्लस 15 गुने 15 बट्टे में 100, 15 15 क्या हो गया 30। ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, हम समझ गए, 15 के स्क्वायर कितना हो गया 225, पॉइंट बिठा देते हैं तो 2.25, तो 32.25 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर लास्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बढ़ जाए वृत्त वाले क्वेश्चन में, सीधे डाटा लेने, इसको आधा मत करना, ये नहीं कि व्यास जो है वो त्रिज्या का आदि होती है, यहाँ त्रिज्या भी रहता सवाल में तब भी यही आंसर आता है, यहाँ परिधि भी रहता तब भी सवाल, परसेंटेज है ये, एक बढ़ेगा बाकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ये मैं बता दिया हूँ परसेंटेज में, अच्छे से बताया था वहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो हर तरह का क्वेश्चन आता है, ये खाली बेवकूफ बना रहा है, ये बुर्बक बनाने की प्रश्न कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है इस प्रश्न में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 2 बार लिखा गया, अब इसको 1 मिनट, किसी वृत्त के, इसको हटा दीजिए, 1 बार लिख लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक होती है। किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल π/9 मीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या का मान मीटर में ज्ञात करना है। 3/2, 1/2, 1/3, 2/3। चतुर्थांश मतलब समझते हैं, ये वृत्त है, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली लैंग्वेज घुमा है। चतुर्थांश मतलब होता है 1/4, ये इसे बोलते हैं चतुर्थांश, यानी वृत्त का 1/4 है। तो किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। चतुर्थांश मतलब 1/4, यानी कि 1/4 से इसको गुना कर देंगे, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है π/9। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, अब ये कटता है तो काट दीजिए, पाई से पाई कट गया, r² बराबर क्या हो जाएगा, 4 जाएगा ऊपर, 9 जाएगा नीचे, r बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, 2/3, 2/3 कहाँ पे, ये देखिए लास्ट ऑप्शन। देखो हर तरह का, वही कर रहा हूँ, हर तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपको देखना है, बैलेंस बनाना है। कोई क्वेश्चन 5 सेकंड में बन जाएगा, किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड लगेगा, 40 सेकंड रहेगा, तो इसका जो क्वेश्चन 5 सेकंड में बन रहा है, इसका टाइम बचा के उसके लिए रखेंगे। हर तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो वही ना, मैं तो आपको हर तरह का क्वेश्चन दूंगा ना, जैसा आता है, सिर्फ इजी इजी थोड़ी दे दूंगा, कल आप कहोगे तो वो ठीक थोड़ी लगेगा। कंप्लीट है, यहाँ तक तो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए, अगला भी बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं एक बार ये देख लेता हूँ क्वेश्चन। कहाँ गया खा क्वेश्चन, वर्ग वाला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं बता देता हूं आपको, लेवल बढ़ाया तो क्वेश्चन पूछेगा यहां से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 784 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इट्स अ धांसू क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 660, 616, 924 और क्या कहते हैं 462। 784 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग का, देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ये वर्ग है
वर्ग के अंदर एक वृत्त है, ध्यान से देखना, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 784। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 784। तो भुजा कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, ये 22 होगा। 22 का स्क्वायर क्या होता है 784। यही सब चीज़ें ध्यान रखने के लिए बोला था, याद करो पहली क्लास क्या बोला था मैं, 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 21 तक का क्यूब याद होना चाहिए। याद नहीं होगा यहीं फंस जाओगे, यहीं रुक जाएगा, माथा फटने लगे, बाप रे क्या होगा, धरफरा जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, क्लियर है, 1 मिनट रुक जाइए, ये तो समझ गए। अब यहाँ क्या हो गया, भुजा कितना निकल गया, साइड कितना निकल गया 22। अब देखो आपको अंदर में एक वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वृत्त का। अब ध्यान देखो, तो ये जो अंदर में वृत्त है तो ये इसका जो व्यास होगा, ध्यान समझो, वर्ग की भुजा क्या निकाली है 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब अंदर में जो वृत्त है इस वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 22। तो इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, 22 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 11। अब आप निकालो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई बदला में 22/7, आर स्क्वायर 11 गुने 11। ये चीज़ समझे आप, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ध्यान से देख लो। भुजा कितना निकाला हमने 22, तो भुजा हमने निकाला, तो अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कहीं ऐसे क्यों हो गया है, कटना क्यों, तो हाँ तो आंसर तो होल नंबर में है। अच्छा निकटतम तो नहीं कर रहा है ना, एक बार देख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसको निकालें, ये कितना होता है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 22 का स्क्वायर नहीं होता है, ये 28 का स्क्वायर होता है। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक गलती कर गई, 28 का स्क्वायर होता है, ये 28 होगा, ये 28 होगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 14, मैं भी तो कह रहा हूँ त्रिज्या क्या हो जाएगी 14। 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14। अब हम क्या करते हैं, इसका यूनिट देता, अब इसे निकल गया है 22 दूनी 44, 44 गुने 14। अभी 44-14 गुना किए थे तो 616 आया था। एक तो ऐसे पकड़ सकते हैं, आंसर ये है, और सबसे बढ़िया 4 चौका 16, इकाई अंक चेक कर लीजिए किसके लास्ट में 6 है, देखिए यहाँ पे उतना गुना करने की जरूरत नहीं है, आंसर निकल गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला देखिए, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो यही सब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेना बढ़िया से, खूब रिवाइज करके जाना, कैलकुलेशन बना के रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 56 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को आयत के आकार में मोड़ा जाता है, जिनकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है, जिनकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। तो आयत से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 56 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तार है, ध्यान समझिए, एक वृत्ताकार तार है, ये 56 सेंटीमीटर इसका व्यास है। चलिए इसको हटाते हैं। इस वृत्ताकार तार को मोड़कर किस आकार दे दिया गया, आयत। अब ध्यान से समझिए, तो पहले हम क्या करते हैं, आयत दे दिया गया, आयत बना दिया गया, लंबा थोड़ा खींच लिया, आयत बना के बात की बात है, इसको हटाइए। तो पहले हम ना वृत्त की परिधि निकालते हैं, इसको क्लियर करते हैं, पहले मैं समझाता हूं दोबारा। तो वृत्त का व्यास क्या है 56, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 28। तो पहले वृत्त की परिधि निकालते हैं, रुक जाइए, परिधि बराबर अभी ये बताया था सरकमफ्रेंस, परिधि बराबर क्या होता है 2πr2, 22/7 और r कितना हो गया 28, 7 से 7 चौक 28। मैं इसको काटूंगा नहीं, इसे काटने के लिए काट सकते हैं, क्या हो गया 22 चौका, आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो गया 22 चौक 88, 88 दूना क्या हो जाएगा 176। तो परिधि कितना आगे अक्ष क्षेत्र। अब क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक वृत्त है और इसको मोड़कर क्या बना दिया गया, आयत बना दिया गया। तो जानते जब भी एक फिगर को मोड़कर कोई दूसरा फिगर बनाएंगे तो दोनों की क्या नहीं बदलेगी, जानते हैं परिमाप, कभी भी परिमाप नहीं बदल। एक 20 मीटर लंबा तार, आप बात समझिए, एक मान लीजिए एक 20 मीटर लंबा तार है, इसको मोड़ के आपने आयत बना, वर्ग वृत्त बना दिया, इसको मोड़ के आपने त्रिभुज बना दिया, इसको मोड़ के आपने आयत बना दिया। मान लीजिए वृत्ताकार तार है, इसकी लंबाई है 20 मीटर, तो आपने तार थोड़ी बढ़ जाएगा, तो यानी कि इस वृत्त की जो परिधि होगी वो भी 20 मीटर होगा, ये तीनों भुजाओं का योग जो होगा वो भी 20 मीटर होगा, आयत का जो परिमाप होगा वो भी 20 मीटर होगा। एक तार लिए है 20 मीटर, इसको कोई भी रूप दे दीजिए तो तार थोड़ी लंबा हो जाएगा, आकार बदल जाएगा, क्षेत्रफल बदल जाएगा,
लेकिन इसकी लंबाई, जो घेरे की लंबाई होगी, जो परिधि जिसे बोलेंगे या परिमाप जो बोलेंगे, वो कभी नहीं चेंज होगा। तो वृत्त की परिधि कितना है 176, इसका मतलब आयत का परिमाप भी कितना हो जाएगा 176, और आयत की भुजाओं का अनुपात कितना है देखिए 7, तो आयत की लंबाई क्या हो गई 7x और चौड़ाई क्या हो गई 4x। अब आयत का यहाँ पर स्पेस लेते हैं, आयत का परिमाप कितना है 100 परिधि है इसका 176, तो परिमाप भी 176, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा मैं स्पेस ले लूं। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर क्या दिया हुआ 176। वृत्त की जो परिधि होगी वही आयत का परिमाप हो जाएगा, क्योंकि रस्सी थोड़ी बढ़ जाएगी। अब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, देखो लंबाई कितना है 7x और चौड़ाई कितना है 4x, मैं डायरेक्ट लिख दूं 7 4 11x बराबर क्या हो गया 176, तो 2 गुने 11x बराबर 176। अब इसको काट देते हैं 11 से, 11 का 11 इस पे चला गया 11 86, 2 कितना हो गया 8, x का वैल्यू कितना आ गया 8। आपको क्या पूछ रहा था, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो x का वैल्यू निकला 8, तो आयत की लंबाई कितना होगी, यहाँ पे आयत की लंबाई कितना होगी, इसको 8 से गुना कर देते हैं, 8 सत्ते 56, आयत की चौड़ाई कितनी होगी, इसको 8 से गुना कर देते हैं तो कितना 32, तो 56 गुने 32। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई, एरिया और क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो कितना निकालें 56 और 32, 56 गुने 32। आई बात समझ में, अब आप इसको गुना कर दीजिए। तो ऐसे आप समझ गए होंगे 5 तिया 15 और 6 दूनी 12, नहीं तो इसका जो आंसर होगा 1600, लेकिन फिर भी गुना कर लेते हैं, ऐसे चेक नहीं करना, इसमें गुना कर लीजिए, हाँ दिक्कत कुछ नहीं है, गुना करने में क्या जाता है, गुना कर सकते हैं। 32 छक्के 6 दूनी 12 का 2 हाथ में, 32 छक्के 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 तिरिक 18 1 19, 32 छक्के होता है 192, कैरी बचा 19। फिर आप 32 से गुना कर देते हैं, 32 छक्के 32 को फिर 5 से गुना करते हैं, तो 32 पंचे कितना होता है 5 दूनी 10, 5 तिया 15 1 16, 16 में जोड़ देते हैं तो 9 6 1 7, ये कितना हो जाएगा 1792। आंसर क्या होगा हमारा 1792। जबरदस्त क्वेश्चन था ये, एक ऐसा क्वेश्चन है आपको पूरा क्षेत्रफल खंगा लिया, देखो सब कुछ इस क्वेश्चन में आ गया, ये भी दिमाग चेक कर लिया, वृत्त भी चेक कर लिया, परिमाप भी चेक कर लिया, लंबाई चौड़ाई निकालना भी चेक कर लिया कि नहीं कर लिया, और क्षेत्रफल भी चेक कर लिया, हर चीज चेक कर लिया। यही क्वेश्चन, यही बार बार कर रहा हूं मैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन अगर सेट में आया है, यही सब बना दिए, लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के आप निकल जाएंगे आगे मेरिट लिस्ट में। हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड सब नहीं बना के आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 1 मिनट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब है इसमें त्रिभुज वाला क्वेश्चन, 1 मिनट। अब देखिए समकोण त्रिभुज का एक क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और उसके आधार के संगत ऊंचाई, आधार का 1/3 है, तो बहुत इजी है। आधार मतलब बेस, आधार मतलब बेस कितना दिया है 12, और ऊंचाई क्या कर रहा है, उसकी आधार की संगत ऊंचाई जो है आधार के 1/3 है, तो आधार कितना है 12, 12 का 1/3 यानी कि 3 चौका 12, ऊंचाई निकल गया 4। अब क्या कर रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा, कोई भी त्रिभुज है उसमें ये आधार होता है, उसमें ये ऊंचाई होती है, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, आधार कितना निकाला आपने 12, और ऊंचाई कितना निकाला आपने 4, यहाँ रख देते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 12 दूना 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। ये बहुत हर तरह का क्वेश्चन है, देखो कितना बकलोल बनाने वाला प्रश्न था, एकदम बुड़वा के बना रहा था, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है ये, अब इसमें कुछ है नहीं, समकोण त्रिभुज का है। यदि उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार 22 सेंटीमीटर और उसके आधार की संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज आप इतना समझते होंगे, देखो ये भी समकोण त्रिभुज में आधार होता है, आधार कितना है, आधार है 22 और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ये यानी कि 15, ठीक है। ये कर्ण होता है, इतना तो आपको पता होगा, हाइपोटेन्यूज उसको बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल वही होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार है 22 गुने ऊंचाई 15, 2 से काट देते हैं 11, 11 15 को गुना करेंगे 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला
ये क्वेश्चन अच्छा है, 2 सेकंड थोड़ा आपको टाइम देना है। यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। 58 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर और 60 सेंटीमीटर। देखो तो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जानते हो कौन होती है? कर्ण। ये जो होता है ये कर्ण, ये है 17 और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 15 दिया हुआ। देखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 15, देख लेना 15 ऊंचाई, सबसे लंबी भुजा 17, तो 15 ऊंचाई ये हो गया। ये निकालना पड़ेगा, आपको पता होगा इतना, समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर 15 के स्क्वायर यानी कि 225, आधार को b मान लेते हैं, b का स्क्वायर बराबर 17 के स्क्वायर यानी कि 289। ये सब याद रखना। तो 225 में से 200 क्या कहते हैं 279 यानी कि 89, 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 में से 225 घटा देते हैं तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा ना। 64, 9 में से 5 गया 4, 64, तो b कितना हो जाएगा? 8। तो यानी कि आधार कितना निकल गया? 8। अब क्षेत्रफल निकालो, 1/2, आधार कितना हो गया? 8 और ऊंचाई कितना हो गया? 15। 2 से 2 चौका 8, 15 चौका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? क्लियर है? कंप्लीट। अगला देखिए नेक्स्ट। 1 मिनट रुक जाइएगा, हर तरह का क्वेश्चन है इसमें। ये तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, रुक जाइए अभी। हर तरह का क्वेश्चन है बाबू, रुक जाना। ये अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा बाबूजी। बेहतरीन क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए पेशेंस रखना थोड़ा। फिर एक समकोण त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई 12:15:13 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी तारीफ की जाए कम है। देखिए तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या हो गई, इसको तोड़ देते हैं। भुजा क्या हो गई? 5x, 12x और 13x। पहले तो ये, अब समकोण त्रिभुज का परिमाप 90। परिमाप मतलब जानते हैं आप? एक चीज मैं आपको बहुत जबरदस्त चीज बताऊं, किसी चीज का आपको परिमाप नहीं पता हो, कोई भी फिगर हो, आपको कोई पूछ रहा है उसका परिमाप बताओ, फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग। कहीं भी माथा में फिट कर लीजिए, परिमाप का मतलब क्या होता है? सारी भुजाओं का योग, यानी कि ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई। समकोण त्रिभुज के परिमाप का कोई फार्मूला नहीं था, या कोई भी फार्मूला आप भूल गए परिमाप वाला, तो आप क्या करना, जिस उस फिगर में, उस आकार में जितनी भी भुजा होंगे, सारी भुजा को जोड़ दोगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप कितना है? 90। तो इसका मतलब कि मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, तीनों की लंबाई जोड़ देंगे, 5x प्लस 12x प्लस 13x, तो 12x 13x 25x 25x 30x, 30x बराबर कितना हो गया? 90। परिमाप मतलब सारी भुजाओं के, 30x बराबर 90। x कितना निकल गया? 3। ठीक है, इसका मतलब x कितना निकला? 3। तो अब 3 निकल गया, इसका मतलब भुजा क्या था? इसको 3 से गुना कर देते हैं। तो भुजा की इसको 3 से गुना करेंगे तो भुजा क्या हो जाएगा? 15। इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 39। अब क्या करा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार, आधार क्या होगा? 15 और ऊंचाई क्या होगा? 36। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इतना दिमाग रखना ना। 39 मत डाल देना। अब इसको आप काट दो, कितने से काटोगे? 2 से कट जाएगा, 2 से 18। अब आप गुना करके देखो, 18 पंच 90 का 0, हाथ में 9, 18 का 18, 18 9 कितना हो गया? 27, 270। इसका आंसर कितना आएगा? 270 सेंटीमीटर। धांसू क्वेश्चन था, जानते हैं। पहले जो मैंने एक बार क्वेश्चन देखा इसमें इतना तक भी पूछ देता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, या कोई त्रिभुज दे देगा सिंपल भी, भुजाओं का अनुपात इतना है और परिमाप इतना है, तो कहेगा सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करें, सबसे बड़ी भुजा। इतने तक ही कभी कल क्वेश्चन छोड़ देता है, लेकिन ये क्वेश्चन डीप लेके चला गया, आपको क्षेत्रफल भी चेक कर लिया। तो यही है, हर तरह का क्वेश्चन आता है, समझ गए? कई तरीके क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए, अब इसमें समबाहु त्रिभुज है, ये तो हो गया। अब समबाहु त्रिभुज से आपका क्वेश्चन आएगा। समबाहु त्रिभुज आप समझते हैं, पहले मैं समबाहु त्रिभुज क्लियर कर देता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समबाहु त्रिभुज, पहले मैं क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन लिखिए पहले। उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहला ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर और लास्ट ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं पहले समझिए। वह त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर इसकी एक भुजा ए मानते हैं तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी? ए हो जाएंगी। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल। कभी कभी पूछ देता है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो आप जानते होंगे।
ठीक है। अब देखिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले एरिया, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब मैं यहाँ ए स्क्वायर लिख देता हूँ, √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब सारी भुजाओं का योग, वही बताया था, a इंटू 3a, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा, समझ गए। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा, ये हाइट। तो समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है h, ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा मतलब a, यहाँ रख दिया, यहाँ a माने हैं तो ये रख लीजिए। अब आपको यहाँ क्या पूछा है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 16√3, तो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि a मान लिया तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16√3, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसल, 16 चला जाएगा उधार, तो 16 चौका 64 हो गया, a कितना हो गया 8। आपको क्या पूछा था, भुजा, समबाहु त्रिभुज भुजा ही पूछा था, यानी कि भुजा a यानी कि 8, आंसर क्या है 8 है, समझ गए। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगला भी समबाहु त्रिभुज से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही चीजें मैं बार बार कहता हूं आपको। हाँ बाबू, ये जो मैं लास्ट में 2 दिन का जो मैराथन दिया हूं ना क्षेत्रफल का, जबरदस्त करो, निश्चिंत रहना। अगर ये भी क्वेश्चन छूट जाए क्षेत्रफल वाले से तो मुझे बताना। मैंने पूरा चैप्टर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत डीप पढ़ाया हूँ, तो बोला विश्वास कीजिए मैं बहुत दिल से पढ़ाया हूँ, बहुत कम समय में। ये तो थोड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आप जानते हैं। बाकी चैप्टर जानते हैं मैं 30-35 मिनट का वीडियो, 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो बना हूँ, इतनी चीज़ मैं बहुत कम समय में दिया हूँ, बहुत तेज़ी से सोल्यूशन दिया हूँ। खूब बढ़िया से सबको पढ़ लेना। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 36√3 सेंटीमीटर, परिमाप है 36√3 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, धांसू क्वेश्चन है। ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 36√3, तो परिमाप बराबर, अब ये बताया था परिमाप बराबर क्या होता है 3 गुने भुजा, यानी कि 3a, तो बराबर क्या हुआ 36√3, 3 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 12×36, तो यानी कि a यानी कि भुजा क्या निकल गया 12√3। आपको क्या पूछा, उसकी हाइट ज्ञात करें। अब ये हाइट का फार्मूला बताया था, क्या होगा √3/2 इंटू भुजा, यानी कि a रख देंगे यहाँ पे 12√3, 2 से काट देंगे, 2 के 12, √3 गुना करेंगे 3, तो 6 3 18, इसका आंसर कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, रुक जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भी टाइम लगेगा, रुक जाना। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं, धरफड़ाओगे इसमें आपका नुकसान होगा, समझ गए ना, इसलिए धरफड़ाना नहीं है। ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए आप ध्यान सुनेंगे, ध्यान समझ लेना। एक कोई त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। लेकिन सवाल में जब आधार ऊंचाई दी रहेगी तब ना ये फार्मूला लगाओगे। और यहाँ पर सब त्रिभुज की क्या दिया है, तीनों भुजाएं। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहती है, तो मान लीजिए तीनों भुजा मान लेते हैं A, B और C दी रहती है, तो आपको याद होगा, पढ़े होंगे बचपन में हेरोन्स फार्मूला, याद है। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रही हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है, एरिया बराबर होता है √10 S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, S माइनस C। यहाँ पर S क्या होता है A प्लस B प्लस C/2, A प्लस B प्लस C/2। S को क्या बोलते हैं अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसी से जब भी कभी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रही है, ध्यान रखना, तो आपको क्षेत्रफल कहीं निकालने के लिए इसी से निकालना, ये हेरोन्स फार्मूला से। और ये बहुत इजी है, आप रियलाइज करो, आपको भारी लगा। देखो पहले S निकालो, तो 5 4 9 और 9 7 16, 16/2 कितना आ गया 8। ध्यान से देखो S इंटू, तो S क्या लिए 8 है ना, S इंटू S माइनस, गौर से देखो S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस, यानी कि S ले लेना है और S में से इन तीनों को घटा देना। ये माथा में फिट कर लो, हेरोन्स फार्मूला देखने में बाहर लगता है, थोड़ा दिमाग से समझो। S ले लिए आप, 8 ले लिए, और 8 अब क्या करा S माइनस A, S माइनस B, यानी कि 8 में से इन तीनों घटाओ, 8 में से 5 घटाओ, 8 में से 4 घटाओ, 8 में से 7 घटाओ, तो 8 में से 5 घटाओगे तो 3, 8 में से 4 घटाओगे तो 4, 8 में से 7 घटाओगे तो 1। अब इसी का क्या निकालना है वर्गमूल, वो तो क्या कुछ है क्वेश्चन में तो। अब मैं डायरेक्ट निकाल दूं, उसमें 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2, तो 2 4 में से 1 4 बाहर निकालो, बाकी इन दोनों का तो नहीं टूटेगा, तो क्या हो जाएगा √6। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4√6 क्षेत्रफल होगा।
आई बात समझ में? ऐसे माथा में फिट कर लो, एस निकाले, एस में से फटाफट तीनों को रख के गुना कर देना, रूट निकाल लेना। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आप बना ही लोगे, इस सब क्वेश्चन में आपको अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक है ये क्वेश्चन, रुक जाइए, हो गया है, टेंशन मत लीजिए, हो गया है। एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 961 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं की दूरी ज्ञात करनी है। 15.5 सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर और 93 सेंटीमीटर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को। देखिए समलंब चतुर्भुज जानते हैं किसे कहते हैं? ये होता है, ऐसा होता है फिगर, रुक जाइए, ये समलंब चतुर्भुज इसे बोलते हैं। एक मिनट इसको क्लियर कर दूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसे इधर, इसे वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों और शेष दो भुजाएं असमान हो उसे समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। इसको क्या बोला जाता है? ट्रेपीजियम बोला जाता है। वह चतुर्भुज, ट्रेपीजियम बोलते हैं इंग्लिश में, वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और शेष दो भुजाएं असमान हो और इसकी बीच की दूरी ये मान लेते हैं, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आता है, बताता हूं, 1/2 गुने उनके बीच 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, लिख लेना, समांतर भुजाओं का योग, द सम ऑफ पैरेलल लेंस, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने दूरी, इनके बीच की दूरी, ये डिस्टेंस। अब निकालो इसमें, एक समलंब से समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 900 इतना है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि यही डी निकालना है, डिस्टेंस यही निकालना है। तो एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया बराबर है 961 सवाल में। तो एरिया बराबर होता क्या है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं के योग, समांतर भुजाओं के योग 15 और 16, तो 15-16 कितना हो गया? 31, गुने उसके बीच की दूरी, दूरी मान ली है डी, बराबर क्या हो गया? 961। आप जानते हो 31 का स्क्वायर होता है 961, यही चीज़, यही नहीं याद होगा तो माथा पटकने रहोगा एग्जाम में, सवाल में। तो डी बराबर क्या हो गया? 31 से 2 से गुना कर दो, 31 दूना 62, आपका आंसर क्या है? 62। आई बात समझ में? मैंने पूरा आपको कंप्लीट कर दिया है, क्षेत्रफल हर तरह का बता दिया, जितना आता है उसे 10% ज़्यादा ही बताया है, ठीक है। चलिए आज आखिरी क्लास है, बहुत मुझे अच्छा लगा आप लोग मुझसे जुड़े, क्योंकि मैं भी नया नया यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, आप जानते हैं मैं ऑनलाइन ही नया आया हूँ। मेरी कोचिंग है दिल्ली में, एजुकेटर कोचिंग है, एजुकेटर कोचिंग सेंटर। मैं 2012 से चला रहा हूँ, थोड़ा मुझे जान लीजिए, मैं 2012 से चला रहा हूँ दिल्ली के अंतर्गत, और मेरी कोचिंग बहुत अच्छे से चल रही है, आप जानते हैं 12-13 साल से ज़्यादा हो गया। और मैथ इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूँ, और मैंने इसलिए अपने चैनल का नाम मी स्टार रखा है, मैथ एंड इंग्लिश का स्टार, क्योंकि मैथ इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूँ। तो ये तो मैं आपको पूरा मैथ नहीं पढ़ाया हूँ, आप जानते हैं 21 दिन के मैराथन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था मैं आपको दे दिया हूँ। कभी आप आगे तैयारी तो करेंगे, पहले पेपर दीजिए, मैं भी बहुत सारा बैच लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। कभी आप एक बार संपूर्ण मैथ मुझसे पढ़ के देखना, ठीक है। अगर ज़िंदगी ने बदल दिया तो कहना मुझे, ठीक है। चलिए, मैं कम समय में क्या मैं दिखा पाता अपनी काबिलियत, लेकिन जितनी मैंने थी मैंने कोशिश की, और मैं भी बिहार से हूँ, इसलिए मैंने बिहार पुलिस पे बनाया है, समझ गए। मैं बिहार से हूँ और हमारे राज्य में मिट्टी में मैथ बसता है, वो आप जानते हैं। आप लोग क्या दिक्कत होगी इसमें, हम तो खाली हाँ थोड़ा सा ब्रशअप कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। जब चैनल से जुड़ गए हैं तो मुझे तो देखते ही होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, जब समय के साथ परिवर्तन करना पड़ता है, अगर मैं नहीं करूँ, मैं नहीं ऑनलाइन आता तो मैं पीछे रह जाता। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से। मुझसे अगर कभी भी कोई गलती हुई हो तो मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी हूँ और हमेशा क्षमा प्रार्थी रहूँगा, ये दिल से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कभी गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगूंगा और हमेशा क्षमा प्रार्थी रहूँगा। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।